शिक्षा जो हर बच्चे का अधिकार है, एक सपना जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखता है। लेकिन क्या होता है जब ये सपना सरकारी फैसलों की भेंट चढ़ने लगे? हरदोई के कोथावा ब्लॉक के गौरी गांव में आज यही सवाल गूंज रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय जो गांव के बच्चों की उम्मीदों का केंद्र था, अब विलय के फैसले की आग में जल रहा है। अभिभावकों का गुस्सा, उनका आक्रोश और उनका हक आज सड़कों पर उतर आया है। गौरी गांव का प्राथमिक विद्यालय, जहां बच्चे न केवल किताबी ज्ञान पाते हैं बल्कि अपने भविष्य की नींव रखते हैं, लेकिन इस स्कूल को बिराहिमपुर के विद्यालय में विलय करने का सरकारी फैसला अभिभावकों को रास नहीं आया। उनका कहना है कि इस फैसले से उनके बच्चों को 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये दूरी सिर्फ किलोमीटर नहीं बल्कि उनके सपनों और सुरक्षा पर सवाल है। हमारे बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे? सुबह सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलना, क्या ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं? हमारा स्कूल यहीं रहे, यही हमारी मांग है। अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया। नारे, हंगामा और गुस्सा, गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। खबर मिलते ही बेनीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ताला खुलवाया और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। बिराहिनपुर में तालाब है, जंगल है, बंदर है, गाय सांड है, ये बच्चों को मार देते हैं। ये एक अध्यापक नहीं कर सकता है। इसके लिए आगामी कदम क्या आपके द्वारा उठाया गया? हम लोगों ने सोचा कि ताला डाल दिया जाएगा, स्कूल खुलेगा ही नहीं, मास्टर बंद रहेंगे अंदर। खूब डीएम निर्णय करें, हमारा लोगों की समस्या समाधान। लेकिन ये कानूनन अपराध है जो आपने किया है। तो डीएम साहब आवे तो अपराध सब दूर हो जाए। अध्यापक लोग बुलाएं अपने उच्च अधिकारी को, उनको बुलाएं और कहें हमको निकलवाओ बाहर। जब तक कोई यहाँ अधिकारी नहीं आएगा हम ताला नहीं खोलेंगे, नहीं खुलेगा तब तक। क्या इस मामले को लेकर के आप लोगों ने कहीं कोई लिखित कार्रवाई भी की है? हाँ, लिखित कार्रवाई फोन किया, प्रधान के पास के फोन हमने डीएम साहब के पास किया, शिक्षा विभाग में फोन किया है, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। 76 पर हमने कॉल किया है, हमने अपने जान में कोई कसर नहीं रखी। प्रकाश भैया, हमारे यहाँ का ये है कि हमारे स्कूल में 56 बच्चे हैं और बिराहिनपुर के स्कूल में 23 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल वह यहाँ से कहते वहाँ जाएगा, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये ग्रामीण स्कूल प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय गौरी को था, गौरी है। और बिराहिमपुर का कौन सा विद्यालय है? वो बिराहिमपुर का वो भी प्राथमिक विद्यालय गौरी है, बिराहिमपुर है। यहाँ से कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। तो क्या यहाँ का विद्यालय वहाँ जा रहा है? जी। ऐसा आप लोगों को किसने बताया? ये जो शिक्षा विभाग की वो है खंड विकास अधिकारी, उन्होंने भी बताया, और वो है SDI, उन्होंने भी बताया कि तुम्हारा स्कूल वहाँ जा रहा है। क्या उन्होंने कोई बैठक करके आप लोगों को ये सूचना? कोई बैठक नहीं हुई यहाँ पर, कोई बैठक नहीं हुई। तो उन्होंने कैसे बताया आपको? वो यहाँ पर कल आई थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारा स्कूल वहाँ चला गया है, और हमने बताया कि यहाँ पर इतने इतने बच्चे हमारे हैं, तो यहाँ के स्कूल वहाँ क्यों जा रहा है? क्या आपने घूस ले ली है क्या? ये हमको बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि उन्होंने घूस ली है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते सर हमारा स्कूल यहीं पर रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद कुमार वर्मा है, क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद वर्मा। लेकिन सवाल वही है, क्या अभिभावकों का ये गुस्सा जायज नहीं? मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी प्रभावती मौके पर पहुंची। उन्होंने अभिभावकों को समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि विलय का फैसला अभी स्थगित है और उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी के जरिए छोटे बच्चों को यहीं शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या ये आश्वासन अभिभावकों के गुस्से को शांत कर पाएगा? ये सिर्फ एक स्कूल के विलय की कहानी नहीं है, ये उस अविश्वास की कहानी है जो सरकारी फैसलों के प्रति ग्रामीणों के मन में पनप रहा है। मर्ज करने का क्या है मामला? छात्र संख्या कम रहेगी, पास के करीब के विद्यालय से मर्ज नहीं है, पेयरिंग करना है, विद्यालय वहीं रहेगा। यहाँ का मामला ये था कि यहाँ की छात्र संख्या 56 थी और इब्राहिमपुर को ही मर्ज करना था, मतलब पेयरिंग करना था। उसका परिसर बड़ा था, इसका परिसर छोटा है, इसलिए इस विद्यालय को वहाँ पेयरिंग की जाए। मैम, इन लोग का कहना है कि विद्यालय मर्ज होने से रास्ते में तमाम बंदर हैं और जाड़े गर्मी में तमाम समस्याएं आएंगी। ग्रामीण इसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको भी जानकारी होगी कि अध्यापकों को ग्रामीणों ने विद्यालय में अपनी मांगों को रखते हुए बंद कर दिया था, ताला डाल दिया था। बंदर तो हर जगह है, आपको भी पता होगा, पूरे जनपद में है, हमारे कार्यालय में भी बंदर है, वो कोई वो नहीं है। लेकिन जाड़ा गर्मी तो हर जगह मौसम से गुजरना पड़ता है। लेकिन की समस्या, कल मैं यहाँ आई भी थी
और अध्यक्ष जी से आपसे भी बात हुई थी कि अगर कोई बात है तो हमको एक सहमति पुनः बनाकर दीजिए, कार्यालय को हम पेश कर देंगे, जो आदेश आएगा उसका पालन करा जाए। हम अनुपालन करता है ना कि हम आदेश और निर्देश जारी करते हैं। शिक्षक अधिकार जो संविधान में हर बच्चे को दिया गया है, क्या वो अब कागजों तक सीमित होकर रह जाएगा? गौरी गांव के अभिभावकों का यह आक्रोश एक चेतावनी है कि शिक्षा के मंदिर को बंद करने का फैसला समाज की नींव को कमजोर करने जैसा है। हरदोई का यह हंगामा अब शांत हो सकता है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या गौरी गांव के बच्चों को उनका स्कूल वापस मिलेगा? क्या अभिभावकों का भरोसा जीता जा सकेगा? ये कहानी सिर्फ हरदोई की नहीं, बल्कि उस गांव की है जहां शिक्षा के लिए संघर्ष जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।